Hello friends, welcome to Game of Insurance. If you want to read the content of this video in English, then visit my blog gameofinsurance.com. Link of my blog is given in the description of this video. This video is in Hindi language only. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार हेल्थ की दो मोस्ट पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस पॉलिसी। दोनों पॉलिसीज में 16 टर्म्स ऐसी हैं जहां पर ये पॉलिसीज की कवरेज डिफर करती है। ये सभी 16 टर्म्स को इंक्लूडिंग प्रीमियम मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और लास्ट में बताया है कि कौन सी पॉलिसी इन दोनों में बेटर है, कौन सी पॉलिसी आपको परचेज करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शंस के ऊपर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड के ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये पॉलिसी आपको 5 लाख के सम इंश्योर्ड से लेकर 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी आपको 3 लाख के सम इंश्योर्ड से लेकर 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस में अवेलेबल है। वेटिंग पीरियड्स। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है, बट पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करने के लिए एक ऑप्शनल कवर भी अवेलेबल है। यदि आप इस ऑप्शनल कवर को ऑप्ट करते हैं तो ये 36 मंथ का वेटिंग पीरियड रिड्यूस होकर केवल 12 मंथ ही रह जाएगा। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है। हालांकि इस पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करने के लिए कोई भी ऑप्शनल कवर अवेलेबल नहीं है। क्यूमुलेटिव बोनस। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में यदि आप 5 लाख की पॉलिसी बाई करते हैं तो नेक्स्ट क्लेम फ्री रिन्यूअल पर 50% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड आपको एडिशनल मिलता है एज ए बोनस। वहीं पर यदि आप 7.5 लाख की पॉलिसी परचेज करते हैं तो नेक्स्ट क्लेम फ्री ईयर पर आपको 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड एज ए बोनस मिलता है। बोनस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में सेकंड ईयर में क्लेम फ्री रिन्यूअल पर 25% ऑफ एक्सपायरिंग सम इंश्योर्ड मिलता है एज ए बोनस और सब्सिक्वेंट रिन्यूअल्स पर आपको 10% सम इंश्योर्ड एनहांस होता है एज ए बोनस। यहाँ पर भी बोनस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड है। दोनों पॉलिसीज में बोनस क्लेम फ्री रिन्यूअल पर ही अवेलेबल है। यदि पॉलिसीज में क्लेम आ जाता है तो रिन्यूअल पर इसी परसेंटेज से बोनस रिड्यूस भी होता है। को पेमेंट। दोनों पॉलिसीज को यदि आप 61 ईयर्स या इससे ज्यादा की एज में बाई करते हैं तो हर क्लेम पर को पेमेंट अप्लाई होता है, यानी क्लेम का सर्टेन परसेंटेज आपको खुद से बियर करना पड़ता है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में को पे की लिमिट 10% ऑफ क्लेम अमाउंट है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में को पे की लिमिट 20% ऑफ क्लेम अमाउंट है, यानी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में जो को पेमेंट है वो डबल है कॉम्प्रिहेंसिव के कंपेरिजन में। सम इंश्योर्ड रिस्टोरेशन। दोनों पॉलिसीज में क्लेम की वजह से सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट होने की सिचुएशन में 100% सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 100% सम इंश्योर्ड रिस्टोरेशन पॉलिसी पीरियड में एक बार होता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ये रिस्टोरेशन 3 बार तक होता है, बट इसमें एक लिमिटेशन है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड आप किसी भी सब्सिक्वेंट क्लेम में यूज कर सकते हैं। वहीं पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ये रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड आप केवल उन डिजीज या इलनेस के लिए ही यूज कर सकते हैं जिनके लिए आपने पास्ट में कोई क्लेम नहीं लिया है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में क्लियर टर्म है, इट इज मेड क्लियर दैट सच रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द इलनेस और डिजीजेस अनरिलेटेड टू इलनेस और डिजीजेस फॉर विच क्लेम्स वर मेड। यानी यदि आपने किसी डिजीज या इलनेस के लिए ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है और आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो आप पास्ट में जो डिजीज या इलनेस आपके हुए हैं उनसे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आप इस सम इंश्योर्ड को यूटिलाइज नहीं कर सकते। रिचार्ज बेनिफिट। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में यदि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पॉलिसी का सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो कुछ एडिशनल सम इंश्योर्ड मिलता है जिसकी लिमिट 75,000 से 1.5 लाख है डिपेंडिंग अपॉन सम इंश्योर्ड। ये एडिशनल सम इंश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं सेम हॉस्पिटलाइजेशन में या फिर उन डिजीज या इलनेस के लिए भी जिनके लिए आपने पास्ट में क्लेम लिया है। सम इंश्योर्ड रिस्टोरेशन क्लॉज में एक रिस्ट्रिक्शन थी जो इस कंडीशन में कवर करने की कोशिश की गई है, हालांकि इसके लिमिट काफी कम है 75,000 से 1.5 लाख। प्री पॉलिसी चेकअप। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में एक ही कंडीशन में प्री पॉलिसी चेकअप की रिक्वायरमेंट होती है यदि आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करने के लिए ऑप्शनल कवर लेते हैं तो। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में यदि पॉलिसी लेते हुए आपकी एज 50 या उससे ऊपर है या इरिस्पेक्टिव ऑफ एज आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उस कंडीशन में आपको प्री पॉलिसी मेडिकल स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कवर। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है और यदि ऑर्गन डोनर को पोस्ट डोनेशन कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उससे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 1 लाख तक ही कवर्ड है। इसमें डोनर को यदि पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उससे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी कवर्ड नहीं है।
मैटरनिटी कवर्ड। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में मैटरनिटी कवर्ड अवेलेबल नहीं है। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में मैटरनिटी का कवरेज है, हालांकि इसके लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है। कवरेज की लिमिट सम इंश्योर्ड पर डिपेंडेंट है। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी के लिए अलग अलग लिमिट्स हैं। लिमिट आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। न्यूबॉर्न कवर। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में न्यूबॉर्न को यदि मिड टर्म ऑफ द पॉलिसी में कवर करवाना है तो प्रोराटा बेसिस पर आपको न्यूबॉर्न का प्रीमियम पे करना होता है। न्यूबॉर्न कवर 1 से 2 लाख तक अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में न्यूबॉर्न बर्थ टू 15 डेज तक कवर नहीं होता है, यह 16th डे ऑनवर्ड ही कवर होता है। कवरेज की लिमिट 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 50,000 तक है। कंजेनाइटल डिजीजेस। कंजेनाइटल डिजीजेस वो होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में एक्सटर्नली विजिबल कंजेनाइटल एनोमलीज कवर्ड हैं और इंटरनल कंजेनाइटल डिजीज के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। कवर की लिमिट 1 से 2 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन सम इंश्योर्ड। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में एक्सटर्नली विजिबल कंजेनाइटल डिजीज कवर्ड नहीं होते हैं। इंटरनल कंजेनाइटल डिजीज के लिए यहाँ सेम 2 साल का वेटिंग पीरियड है, हालांकि न्यूबॉर्न के केस में ये वेटिंग पीरियड अप्लाई नहीं होता है। कवर की लिमिट कंजेनाइटल डिजीज के केस में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम अप टू 50,000 तक अवेलेबल है। बेबी वैक्सीनेशन कवर। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में बेबी वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस पेएबल हैं। लिमिट आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में ये कवर अवेलेबल नहीं है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कवर। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये कवर अवेलेबल नहीं है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में इनफर्टिलिटी रिलेटेड कवर 5 लाख से ऊपर की पॉलिसीज में अवेलेबल है, हालांकि इसके लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है। 5 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी में 1 लाख कवर लिमिट है और 10 लाख या उससे ऊपर के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी में कवर लिमिट 2 लाख है। बैरियाट्रिक सर्जरी कवर। बैरियाट्रिक सर्जरी एक ओबेसिटी रिलेटेड सर्जरी होती है। IRDA ने अंडर सम कंडीशंस ओबेसिटी रिलेटेड सर्जरीज को कवर किया है। इस कंडीशन को सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ने इनकॉर्पोरेट किया है, बट कुछ पॉलिसीज में ओबेसिटी कवरेज रिलेटेड एडिशनल टर्म्स भी हैं जो IRDA डिफाइंड कवरेज को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। फैमिली हेल्थ पॉलिसी IRDA गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ओबेसिटी रिलेटेड सर्जरीज को कवर करती है, बट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में बैरियाट्रिक कवरेज को काफी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इसके लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड अप्लाई किया हुआ है। सर्जरी के ओवरऑल एक्सपेंसेस पर भी कैपिंग है और इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं जो कवरेज को काफी रिस्ट्रिक्ट करती हैं। आप ये एग्जैक्ट पॉलिसी कंडीशंस आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। ओपीडी कवरेज। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में ओपीडी रिलेटेड एक्सपेंसेस पेएबल नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ओपीडी कवर प्रोवाइड करती है। लिमिट आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। डेंटल एंड आई रिलेटेड ओपीडी एक्सपेंसेस 3 ईयर ब्लॉक में एक बार ही मिलते हैं और लिमिट आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। एम्बुलेंस एक्सपेंसेस। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में रोड एम्बुलेंस के एक्चुअल एक्सपेंसेस पेएबल होते हैं। एयर एम्बुलेंस की लिमिट 2.5 पर हॉस्पिटलाइजेशन है और मैक्सिमम जो कि 5 लाख तक रहती है पर पॉलिसी पीरियड में। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में रोड एम्बुलेंस की लिमिट 750 पर हॉस्पिटलाइजेशन इवेंट है और मैक्सिमम 1500 पर पॉलिसी पीरियड है। एयर एम्बुलेंस की लिमिट 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक ही लिमिटेड है। एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट बेनिफिट। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 100% ऑफ वेज सम इंश्योर्ड मिलता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ये कवरेज अवेलेबल नहीं है, हालांकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में यदि हॉस्पिटलाइजेशन होता है और सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन तो एडिशनल सम इंश्योर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये एडिशनल सम इंश्योर्ड आपको 25% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख तक मिल जाता है। ये टर्म कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। कैटरेक्ट एक्सपेंसेस लिमिट। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कैटरेक्ट ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस पर कोई लिमिट डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है। वहीं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग कैटरेक्ट एक्सपेंसेस पर लिमिट है, आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोनों पॉलिसीज के प्रीमियम कंपैरिजन पर। ओवरऑल हम जब देखते हैं तो कंपेयर टू फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कवरेज ज़्यादा है, बट सरप्राइजिंगली फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव से ज़्यादा है। मैंने कंपैरिजन पर्पज के लिए 5 लाख की पॉलिसी ली है और 3 मेंबर्स की फैमिली जिसमें 2 अडल्ट और 1 चिल्ड्रन है उसको कंसीडर किया है। आप टेबल से देख सकते हैं कि हर एज ग्रुप में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव से ज़्यादा है। 36 to 45 एंड 56 to 60 के एज ग्रुप में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के प्रीमियम से ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है। आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्रीन कलर्ड जो बॉक्सेस हैं वो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का प्रीमियम है और ग्रे कलर्ड जो बॉक्सेस हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का प्रीमियम है। हर एज ग्रुप में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी से ज़्यादा है। सिमिलरली 10 लाख की पॉलिसी में एक्सेप्ट अबव एज 70 हर एज ग्रुप में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव से ज़्यादा है। यदि आप 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख सम इंश्योर्ड की पॉलिसी का प्रीमियम भी चेक करते हैं तो आपको सेम ट्रेंड नजर आएगा।
ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अप टू 60 ईयर्स फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव से ज़्यादा है। 60 ईयर की एज के बाद कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का प्रीमियम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा से ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली फॉर हायर सम इंश्योर्ड पॉलिसीज जैसे 20 लाख या 25 लाख। प्रीमियम डिस्काउंट ऑप्शंस। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में प्रीमियम डिस्काउंट के ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टार वेलनेस प्रोग्राम, जिसमें आपको कुछ फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया मेंटेन करने होते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में ऑन रिन्यूअल आपको 20% तक डिस्काउंट मिल जाता है। वहीं कंप्रिहेंसिव पॉलिसी में स्टार वेलनेस प्रोग्राम के अंडर मैक्सिमम डिस्काउंट 10% ही है। इसके अलावा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में यदि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बाई करते हैं, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में आपका कोई क्लेम नहीं है, और यदि स्टार के बताए हुए नेटवर्क हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी आपको कुछ एडिशनल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिलता है, जो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 16 ऐसी टर्म्स जहां पर ये दोनों पॉलिसीज डिफर करती हैं। आउट ऑफ दीज 16 टर्म्स, 3 टर्म्स में ही फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा कॉम्प्रिहेंसिव के कंपैरिजन में बेटर है। रेस्ट ऑफ द 13 टर्म्स में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा से कहीं बेटर है। तो दोनों पॉलिसीज में कौन सी पॉलिसी बेटर है, इस पर काफ़ी क्लैरिटी आपको अभी तक मिल गई होगी। बिलो 60 ईयर एज ग्रुप में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बेटर है। यदि 60 ईयर के बाद 20 से 25 लाख की पॉलिसी बाई करना चाहते हैं और प्रीमियम आपके लिए एक फैक्टर है, तो आप फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्प्रिहेंसिव का जो कवरेज है वो फैमिली ऑप्टिमा से बेटर है। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो में कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिली होगी, और ये वीडियो को यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉग का लिंक दिया है gameofinsurance.com का, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आप मुझे ट्विटर यानी एक्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, @gameofinsurance माई ट्विटर हैंडल है। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑनेस्ट, अनबायस्ड एंड डिटेल्ड रिव्यू ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। थैंक्स।